सुबह की धुंध पहाड़ों से चिपकी हुई थी, जैसे कोई रहस्यमयी चादर चारों ओर फैली हो। धीरे धीरे उगते सूरज के नीचे गायब हो रही थी। सूरज की पहली किरणें धुंध को चीरते हुए एक नई शुरुआत का संकेत दे रही थी। मैं अपनी बरामदे से सूरज को उगते हुए देख रहा था, जैसे हर दिन एक नया अध्याय हो, एक नई कहानी हो। चाय का गर्मा गर्म कप मेरे हाथों को गर्म कर रहा था। उस कप में सिर्फ चाय नहीं, बल्कि सुकून और शांति का एहसास भी था। हवा ताजा थी, गांव के जागने की आवाजों से भरी हुई थी। हर आवाज में एक नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद थी। मुर्गे ने बांग दी, कुत्ते ने भौंका, जैसे वे भी इस नए दिन का स्वागत कर रहे हों। और कहीं एक बच्चा रोया। उसकी मासूम आवाज में भी एक नई शुरुआत की गूंज थी। गांव का जीवन सादा था, रोजमर्रा के कामों का एक चक्र। हर दिन वही काम, वही जिम्मेदारियां, लेकिन हर दिन एक नई उम्मीद के साथ। फिर भी इन कामों के बीच मुझे एक गहरी शांति मिली, जैसे हर काम में एक गहरा अर्थ छुपा हो। बाहर की दुनिया अपनी भाग दौड़ और शोरगुल के साथ लाखों मील दूर लग रही थी। यहाँ की शांति में एक अलग ही सुकून था। यहाँ समय एक अलग गति से चलता था, बदलते मौसम और सूरज के उगने और डूबने से मापा जाता था। हर मौसम अपने साथ नई चुनौतियां और नई खुशियां लाता था। हर दिन नए सिरे से शुरू होता था, एक खाली पन्ना जिस पर अपनी कहानियां लिखनी थी। हर सुबह एक नई उम्मीद, एक नई प्रेरणा लेकर आती थी। और अनगिनत बरामदों पर साझा की गई अनगिनत चाय की प्यालियों की तरह हर दिन अपने में गर्माहट, आराम और खुद से बड़ी किसी चीज से एक शांत जुड़ाव का वादा रखता था। जैसे हर चाय की प्याली में एक नई कहानी, एक नया अनुभव छुपा हो। गांव एक जीवित, सांस लेने वाली चीज थी। इसकी लय छप्परों पर बारिश की रिमझिम, जो एक मधुर संगीत की तरह सुनाई देती थी। हर बूंद जैसे एक कहानी कहती थी, एक पुरानी याद को ताजा करती थी। हवा में गेहूं के खेतों के हल्के झूलने जैसे प्रकृति का एक नृत्य हो, जो हर दिशा में फैलता था। यह दृश्य एक अद्भुत शांति का अनुभव कराता था, जैसे समय थम सा गया हो और बाजार में बातचीत की गुनगुनाहट में महसूस की जाती थी। हर आवाज में एक उत्साह था, एक जीवन की उमंग थी जो हर दिल को छू जाती थी। हर दिन एक परिचित लय के साथ सामने आता था। महिलाएं कुएं पर इकट्ठा होती थीं। उनकी हंसी और बातचीत से वातावरण जीवंत हो उठता था। उनकी बातचीत उनकी रंगीन साड़ियों की तरह चमकदार होती थी। हर शब्द में एक मिठास होती थी जो दिल को सुकून देती थी। पुरुष खेतों में काम करते थे। उनकी मेहनत और पसीने की बूंदों में एक कहानी छुपी होती थी। हर दिन की मेहनत उनके जीवन का हिस्सा थी। उनके चेहरे धरती के ज्ञान से उकेरे हुए थे। हर झुर्री में एक अनुभव छुपा था जो समय के साथ और गहरा होता गया। और बच्चे, उनकी हंसी संकरी गलियों में गूंजती थी, जैसे हर कोने में खुशियों की गूंज हो। उनकी मासूमियत और ऊर्जा से गांव की गलियां जीवंत हो उठती थीं। आवारा कुत्तों और सपनों के पीछे भागते थे। उनकी आंखों में एक चमक थी जो भविष्य के सपनों को दर्शाती थी। यह लय उतनी ही पुरानी थी जितना समय, ग्रामीण जीवन की स्थायी भावना का प्रमाण। यह एक ऐसी धुन थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी और हर दिल में बसी हुई थी। यह एक ऐसी लय थी जो मेरे भीतर गहराई से गूंजती थी, जैसे एक पुरानी याद जो कभी धुंधली नहीं होती। यह लय मुझे हमेशा गांव की ओर खींच लाती थी। शहर के शोरगुल से परे मौजूद साधारण खुशियों और शांत सुंदरता की याद दिलाती थी। यहाँ की शांति और सादगी में एक अनोखी सुंदरता थी जो दिल को छू जाती थी। यहाँ गांव के बीचों बीच जिंदगी चलती रही। हर दिन एक नई उम्मीद और एक नई शुरुआत लेकर आता था, और यही इस गांव की असली खूबसूरती थी। गांव का हर चेहरा एक कहानी कहता था। बूढ़े रामलाल थे, जिनकी आंखें हंसी की रेखाओं से सिकुड़ी हुई थीं, जो बरगद के पेड़ के पास बैठकर सुनने वाले किसी के लिए भी कहानियां सुनाते थे। और फिर शांति थी, जिसका चेहरा एक शांत ताकत से उकेरा हुआ था, जो अपने सिर पर सब्जियों की टोकरी और अपने कूल्हे पर एक बच्चे को सहजता से संतुलित करती थी। हर मुलाकात, चाहे कितनी भी क्षणिक क्यों न हो, उनके जीवन, उनके संघर्षों और उनकी जीत की एक झलक पेश करती थी। गांव इन व्यक्तिगत कहानियों से बुना हुआ एक ताना बाना था। प्रत्येक धागा इसके समृद्ध और जीवंत ताने बाने को जोड़ता था। उनकी कहानियां उनके चेहरों पर झुर्रियों की तरह पूरी तरह से जिए गए जीवन का प्रमाण थी। एक ऐसा जीवन जो भूमि और एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। गांव में खबर तेजी से फैलती थी, हवा की फुसफुसाहट पर। आधी रात को जन्मा एक नया बछड़ा, उबलते बिंदु पर पहुंच रहा एक पारिवारिक झगड़ा या नवीनतम बॉलीवुड गपशप, हर चीज पर चर्चा की जाती थी, विच्छेदित की जाती थी और एक ऐसे उत्साह के साथ बहस की जाती थी जो गांव के सोए हुए बाहरी हिस्से को झुठलाता था।
ये फुसफुसाहट अक्सर अफवाहों और अटकलों से भरी होती थी। गांव की जीवनदायिनी थी, सभी को जोड़े रखती थी और सूचित रखती थी। वे एक अनुस्मारक थे कि उस जगह में भी जहां जीवन अपनी गति से चलता था, परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर था। और कभी कभी ये फुसफुसाहट बाहरी दुनिया की गूंज ले जाती थी, हमें याद दिलाती थी कि हमारे शांतिपूर्ण आश्रय में भी हम उन धाराओं से अछूते नहीं थे जिन्होंने राष्ट्र को आकार दिया। भाग 5, परंपरा के धागे। गांव परंपराओं का खजाना था जो पीढ़ी दर पीढ़ी कीमती विरासत की तरह चली आ रही थी। होली के जीवंत रंगों से लेकर दिवाली के टिमटिमाते दियों तक, प्रत्येक त्योहार को एक ऐसे उत्साह के साथ मनाया जाता था जो रात के आकाश को रोशन करता था। ये उत्सव केवल रस्मों से कहीं अधिक थे, वे धागे थे जो अतीत को वर्तमान से जोड़ते थे, निरंतरता और अपनेपन की भावना बुनते थे। वे लगातार बदलती दुनिया में परंपरा की स्थायी शक्ति की याद दिलाते थे। और जैसे ही होली की अलाव की लपटें आकाश की ओर उठती थीं, मैं मदद नहीं कर सकता था, लेकिन आशा की भावना महसूस करता था, एक विश्वास कि ये परंपराएं आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करती रहेंगी। भाग 6, नीली पहाड़ियों के पार। हमारे गांव को घेरने वाली नीली पहाड़ियों के पार एक ऐसी दुनिया थी जिसे हम केवल अफवाहों और सुनी सुनाई बातों से जानते थे। ये पहाड़ियां हमारे लिए एक प्राकृतिक सीमा थीं जो हमें बाहरी दुनिया से अलग करती थीं। हम में से कई लोगों ने कभी इन पहाड़ियों को पार नहीं किया था और उनके पार की दुनिया हमारे लिए एक रहस्य बनी हुई थी। शहर अपनी ऊंची इमारतों और लोगों की अंतहीन धारा के साथ हमारे लिए आकर्षण और आशंका दोनों रखता था। वहां की चकाचौंध और रौनक हमारे गांव की शांत और सरल जीवन शैली से बिल्कुल विपरीत थी। हम सोचते थे कि वहां के लोग कैसे रहते होंगे, क्या वे भी हमारी तरह खुश और संतुष्ट होते होंगे। ये प्रगति और अवसर का प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन गुमनामी की भावना भी जो हमारे घनिष्ठ समुदाय के लिए विचित्र लगती थी। हमारे गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता था, लेकिन शहर में लोग एक दूसरे से अजनबी होते हैं। ये विचार हमें कभी कभी डराता था। हमने इसके अजूबों की कहानियां सुनी, बिजली की ट्रेनें जो इतनी तेज चलती थीं कि वे हमें एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकते ही पहुंचा देती थी, विशाल सिनेमा स्क्रीन जो दूर की दुनिया को जीवंत करती थी, जहां हम उन जगहों को देख सकते थे जिनके बारे में हमने केवल किताबों में पढ़ा था, और अंतहीन दुकानें हमारी कल्पना से परे सामानों से भरी हुई थी। वहां हर चीज मिलती थी जो हमारे गांव में दुर्लभ थी। हम सोचते थे कि वहां की चीजें कितनी अद्भुत और अनोखी होंगी, लेकिन हमने इसके काले पक्ष की फुसफुसाहट भी सुनी। अपराध जो वहां की गलियों में छिपा रहता था और हमें डराता था, प्रदूषण और शहर के जीवन की अवैयक्तिक प्रकृति। वहां की हवा में धुआं और गंदगी होती थी जो हमारे गांव की ताजी हवा से बिल्कुल अलग थी। शहर हमारे लिए एक दूर का सपना बना रहा, एक ऐसी जगह जो हमारी कल्पनाओं में और तेजी से बदलती दुनिया की चिंताओं में मौजूद थी। हम सोचते थे कि क्या कभी हम भी उस दुनिया का हिस्सा बन पाएंगे, या फिर हमारी जिंदगी हमेशा इन नीली पहाड़ियों के बीच ही बंधी रहेगी। शहर की बदलती तस्वीरें और उसकी तेजी से बढ़ती रफ्तार हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम इस बदलाव का हिस्सा बन पाएंगे, या फिर यह हमारे लिए हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा। भाग 7, शब्दों का भार। गांव में शब्दों का एक निश्चित भार होता था, खासकर बड़ों द्वारा बोले गए शब्द। उनके कथन चाहे दिल के मामलों पर हों या फसल के सम्मान के साथ सुने जाते थे और अक्सर हमारे जीवन के पाठ्यक्रम को आकार देते थे। वर्षों के अनुभव और अवलोकन से प्राप्त उनका ज्ञान हमारा कंपास था, जो हमें जीवन की अनिश्चितताओं के माध्यम से मार्गदर्शन करता था। उनके शब्द उपजाऊ भूमि में बोए गए बीजों की तरह प्रेरित करने, ठीक करने और हमें उन मूल्यों की याद दिलाने की शक्ति रखते थे जो वास्तव में मायने रखते थे। भाग 8, साधारण में असाधारण खोजना। गांव में जीवन साधारण में असाधारण खोजने के बारे में था। यह सूर्योदय के साधारण आनंद, चिड़ियों के गीत की धुन और साझा भोजन के आराम की सराहना करने के बारे में था। यह रोजमर्रा में सुंदरता को पहचानने के बारे में था, सांसारिक में पवित्र को। कामों और बातचीत के बीच शांत क्षणों में मैंने खुद को जीवन की प्रकृति, प्रेम और हानि पर विचार करते हुए पाया। गांव अपनी धीमी लय और कालातीत ज्ञान के साथ इस तरह के चिंतन के लिए एकदम सही पृष्ठभूमि प्रदान करता था।
इन्हीं तुच्छ क्षणों में मैं सबसे अधिक जीवित महसूस करता था, अपने आसपास की दुनिया से सबसे अधिक जुड़ा हुआ था। भाग 9, अदम्य भावना। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, गांव में लंबी परछाई पड़ रही थी। मुझे कृतज्ञता की भावना महसूस हुई। यहाँ जीवन चुनौतियों के बिना नहीं था, लेकिन यह प्रकृति के साथ, परंपरा के साथ और एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर जिया गया जीवन था। गांव ने अपनी स्थायी भावना और कालातीत ज्ञान के साथ मुझे समुदाय का लचीलापन का और चीजों के सरलतम रूप में आनंद खोजने का सही अर्थ सिखाया था। यह एक ऐसी जगह थी जहां जीवन अपनी सारी गंदी और शानदार महिमा में एक सूर्योदय, एक बातचीत, एक समय में एक कप चाय के साथ प्रकट होता था। और जैसे ही तारे ऊपर विशाल विस्तार में जीवन के लिए टिमटिमाते थे, मुझे पता था कि हिमालय की तलहटी में बसा यह छोटा सा गांव हमेशा मेरे दिल में एक विशेष